दोस्तों नमस्कार। 12 लग्नों की गाथा के अंदर आज का हमारा वीडियो है कन्या लगन पर। कन्या राशि 6 नंबर की राशि है और जिसके स्वामी बनते हैं बुध देवता। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि इस कन्या लगन के अंदर जो पूरे पूरे ग्रह हैं अलग अलग भावों के अंदर, वो किस भाव के स्वामी बनते हैं। वो अगर किसी भी भाव के अंदर बैठते हैं तो वो कैसा फल प्रदान करेंगे। आइए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। दोस्तों यहाँ पर प्रथम भाव के अंदर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली में हमारे कन्या राशि के और मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध देवता। एक राशि यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे त्रिकोण के अंदर है और दूसरी राशि यहाँ पर मिथुन राशि है वो केंद्र के अंदर है। त्रिकोण अति शुभ होता है और केंद्र जो होता है वो सम फल देने वाला। तो हम यहाँ पर देखेंगे बुध है जो कि योग कारक ग्रह भी बनते हैं इस कन्या लगन की कुंडली के अंदर, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम इसको शुभ भाव के स्वामी मानते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बुध देवता शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। अगर बुध देवता मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठे हैं सप्तम भाव के अंदर, तो ये बुध देवता है जो ये सप्तम भाव है, विवाह से संबंधित भाव है। इस सप्तम भाव को शुभता देंगे। ये बुध देवता का यहाँ आना इस भाव को शुभता प्रदान करेगा। अगर इस भाव के स्वामी अगर मान लिया जाए कि इस अशुभ भाव के अंदर बैठे हैं, तब भी ये बुध देवता है इस भाव को हमेशा शुभ फल ही देंगे। अगर ये इस भाव के स्वामी जो हमारे बृहस्पति होते हैं, अगर बृहस्पति इनके साथ यहाँ पर बैठ जाते हैं, तब ये बुध शुभ फल अभी भी शुभ फल ही देगा, क्योंकि बुध है जो शुभ भाव से आया हुआ है, तो बुध हमेशा शुभ फल ही देगा। अगर इस भाव के स्वामी भी अगर कहीं पर अशुभ भाव के अंदर भी चले जाएंगे, तब भी ये जो बुध देवता है वो हमेशा शुभ फल ही देंगे। आइए हम आगे समझते हैं शुक्र ग्रह को। तो शुक्रदेव हमारे दूसरे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा भाव दोस्तों 0 वाला भाव है। वो कहता है न मैं शुभ हूँ न अशुभ हूँ और न सम हूँ। मेरी अगर कोई दूसरी राशि है तो उसको आप देखो। यहाँ हम देखेंगे शुक्र की दूसरी राशि है जो यहाँ पर है 9वें भाव के अंदर। 9वां भाव दोस्तों त्रिकोण भाव होता है और अति शुभ भाव होता है। तो इस कन्या लगन की कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि शुक्र है जो हमारे शुभ भाव के स्वामी बनते हैं, शुक्र देवता। अब हम बात करेंगे मंगल देव की। तो मंगल देव हमारे तीसरे भाव के और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। तीसरा भाव वही श्रेणी में आता है, न शुभ है न अशुभ है और न समफलदायक है। वो कहता है मेरी दूसरी राशि है उसको देखो। तो दूसरी राशि यहाँ पर हम देखेंगे त्रिक भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर आती हैं। अष्टम भाव अशुभ भाव है। तो इस कन्या लगन की कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि मंगल देव है जो अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं, मंगल देवता। अब ये मंगल देव मान लिया कि यहाँ पर बैठे हैं, ये मंगल देव यहाँ पर बैठे हैं, तो इस भाव को है वो अशुभता प्रदान करेंगे। इस भाव में कहीं न कहीं मंगल देव है वो कमी प्रदान करेंगे। अगर मंगल देव मान लिया कि यहाँ पर बैठे हैं, तब इस भाव को डिस्टर्ब करेंगे। जो भी 7वां भाव है इससे संबंधित जो हमारे आते हैं, विवाह से, पार्टनर से जो भी आती है, उस भाव को कहीं ना कहीं ये मंगल है वो डिस्टर्ब करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मंगल जो है हमारे इस कन्या लगन की कुंडली के अंदर अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। इस अशुभ भाव से
यहाँ पर आए हैं। अब हम आगे देखते हैं गुरुदेव को। बृहस्पति गुरु हमारे चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। ये दोनों भाव दोस्तों देखेंगे हम केंद्र के अंदर आते हैं और केंद्र के भाव हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं। अगर ये बृहस्पति मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठे हैं इस पंचम भाव के अंदर अगर बृहस्पति बैठे हैं किसी कुंडली में, तो वो ये बृहस्पति जो है वो सम फल देने वाले हैं। इस भाव के स्वामी जो हैं वो अगर किसी भी